ठीक है, चलिए चालू कर दे क्या? हाँ चलिए, आज हम पढ़ाने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री, जिसको बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में जानने के लिए सबसे पहले हमें इन चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि इनको कहते क्या है, इनको बोलते क्या। सबसे पहले अगर आपके पास लिखा हुआ है SIN, तो इसको क्या पढ़ेंगे, साइन थीटा। क्या पढ़ेंगे, साइन थीटा। क्या पढ़ेंगे, साइन थीटा। थीटा। अगर ये लिखा है COS, इसको क्या पढ़ेंगे, कॉस। कॉस। इसका नाम क्या थीटा। होगा, कॉस थीटा। थीटा। एंगल कोई भी हो सकता है, थीटा की जगह A हो सकता है, B भी हो सकता है, C भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, फिर क्या है, टेन थीटा। टेन थीटा। क्या है, टेन थीटा। इसको क्या पढ़ते हैं, टेन थीटा। इसके बाद में आता हमारा है कॉसेक। यू का लिखा है कॉसेक। कॉसेक। इसको कॉस पढ़ते थे, इसको यानी कॉसेक। कॉसेक थीटा। क्या पढ़ते हैं, कॉसेक थीटा। इसके बाद में हमारा आता है SEC, यानी सेक। सेक। क्या इसका नाम बोलते हैं, सेक। क्या लिखा है, सेक थीटा। थीटा। इसके बाद में COT, इसको क्या बोलते हैं, कॉट। कॉट थीटा। यानी पूरी ट्रिग्नोमेट्री जो है डिपेंड्स हमारी इन त्रिकोणमिति अनुपातों पर है, इन मानों पर, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। इन पे पूरी ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति डिपेंड्स है। सबसे पहले हम बात करते हैं इनके सूत्र कैसे तैयार किए जाते हैं और कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले आप तीन चीज जरूर याद कर लीजिए। सबसे पहले साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर टेन थीटा। इस तरह से टेन थीटा कर लीजिएगा। फिर उसके बाद में लाइन इस तरह से खींच लीजिए। यहाँ पे लिखिए LAL यानी लाल, फिर लिखिए K/A। इस तरह से लिख लिया। अब साइन थीटा के नीचे देखिए क्या लिखेंगे, कॉसेक थीटा, और यहाँ पर सेक थीटा, यहाँ पे COT कॉट थीटा। यानी साइन थीटा का उल्टा क्या है, कॉसेक थीटा। कॉस थीटा का उल्टा क्या है, सेक थीटा। टेन थीटा का उल्टा क्या है, कॉट थीटा। अब हमें जो फार्मूला तैयार करने हैं वो कैसे तैयार करने हैं। सबसे पहले हमें इस त्रिकोणमिति में हमने पढ़ाया था आपको पाइथागोरस प्रमेय। अगर आपने हमारा वीडियो नहीं देखा तो पाइथागोरस प्रमेय पहले वीडियो देखिए, फिर उसके बाद समझिए। पाइथागोरस प्रमेय में मैंने ये बताया था, ये वाली साइड को क्या नाम देते हैं, लंब। इस वाली साइड का नाम क्या देते हैं, कर्ण। जो तिरछी वाली भुजा होती है सबसे बड़ी होती है। इसके बाद इसमें जिसका टिका होता है, इसका नाम क्या देते हैं, आधार। क्या देते हैं, आधार। तो इसमें केवल तीन ही चीजें, लंब, आधार और कर्ण आधारित है। तो सबसे पहले अगर सूत्र हमको निकालना है तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर अगर हम निकालें, कॉस थीटा बराबर तो देखो क्या होगा, आधार बटे कर्ण। क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। फिर यहाँ देखिए दिखा है टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखो लंब बटे आधार। क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, यानी लंब बटे। केवल अगर हमको ये तीन सूत्र याद हो जाएं, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, अगर ये हमको तीन सूत्र याद हो जाते हैं तो तीन हमको अपने आप याद हो जाएंगे। केवल याद करने का एक तरीका होना चाहिए। जैसे हमने साइन थीटा का क्या याद कर लिया, लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा का सेम उल्टा होता क्या है, कॉसेक थीटा, यानी कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब आपका। अगर हमें याद है कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, कर्ण बटे लंब आधार, यानी कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। तो इसका क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। यानी हमें ये तीन याद करने हैं, ये तीन अपने आप याद हो जाएंगे। बस इसका साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा। कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा। टेन थीटा का उल्टा क्या होना चाहिए, कॉट थीटा। क्या होना चाहिए, कॉट थीटा। अब इस तरह से कॉट थीटा का फार्मूला क्या होगा, आधार बटे लंब। आधार बटे लंब, बीच वाले से बंद करना, बराबर वाले से। अब हम देखिए इसका क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। क्या करेंगे,
रिवीजन करेंगे। देखिए कैसे रिवीजन करेंगे। अब तुमसे कोई फार्मूला पूछता है, आप बताइए साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है। तो आपको पता है साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अगर इसी का तुरंत जस्ट अपोजिट पूछ ले, कॉसेक थीटा का बताइए, किसका बताना है, कॉसेक थीटा का। क्या हुई जाई, कर्ण बटे लंब, क्योंकि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा। अगर आपसे पूछता है टेन थीटा का फार्मूला बताइए, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। अगर कॉट का पूछ लेता है तो आप क्या बताएंगे, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। अगर आपसे पूछ लेता है सान बट कॉस थीटा बराबर, अगर आपका पूछ लेता है क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा अगर पूछता है तो क्या हो जाएगा आपका, कर्ण बटे आधार। तो इस तरह से हम सारे रिवाइज करेंगे, एक बार याद कर लेंगे। याद करो यहीं पर साइन थीटा बराबर क्या होते हैं, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तीन याद कर लो। हाँ बन गए। अब इस तरह से देखो प्रश्न दिया हुआ है आपका, क्या लिखा है, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तो त्रिकोणमिति के सभी मान ज्ञात करो। यानी हमें क्या कहता है, साइन थीटा के मान दिए हैं, कोई भी ऐसी चीज आती है जिसकी क्या दिए हो, मान दिए हो, अंश में मान नहीं दिए हो, डिग्री में 30 डिग्री 40 डिग्री, तो इस मुताबिक नहीं लगेगा। केवल फिक्स वैल्यू गिनती की दी हो, 3/5 4/3 1 किसी भी तरीके से अगर दी होती है तो आप सीधे सूत्र। और क्या कहता है, तो त्रिकोणमिति के सभी मान ज्ञात कीजिए, या कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है त्रिकोणमिति के सभी अनुपात ज्ञात कीजिए। त्रिकोणमिति के सभी अनुपात ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हमें देखिए सूत्र पता होना चाहिए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। यानी साइन थीटा की वैल्यू दी थी, लंब की जगह कितना दिया है 3, कर्ण की जगह कितना दिया है 5। अब सीधे डायरेक्टली क्या करेंगे, पाइथागोरस करने का, क्योंकि त्रिकोणमिति के सभी मान पूछ रहा, क्या हमें कर्ण पता है, नहीं पता है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सॉरी आधार नहीं पता है, कर्ण तो हमें पता है। तो सबसे पहले देखिए कर्ण कितनी है, यहाँ 5 लिख लेंगे, यहाँ लंब कितना लिख लेंगे 3। अब देखिए आधार आपका नहीं पता है, क्योंकि त्रिकोणमिति के अगर सभी मान निकालते हैं तो आधार का भी काम आएगा। तो सबसे पहले आधार निकालते हैं। आधार निकालने के लिए सूत्र हमारा है पाइथागोरस परिमेय, के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, होता है ना। अब देखिए बात करते हैं, के स्क्वायर हमारा कितना दिया हुआ है 5, यानी कर्ण दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर पढ़िए। एल स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर कितना दिया है 3, तो आप यहाँ क्या लिख लेंगे 3 का स्क्वायर प्लस आधार आपका दिया नहीं, ये ऐसे ही रखिए। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, कितना होता है 25 बराबर 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9 प्लस ए स्क्वायर, हो गया ना। अब देखिए यहाँ ये चीज प्लस में ही इधर लाओगे काहे में आ जाएगा, यानी 25 माइनस 9 करोगे कितना हो जाएगा 16। हाँ इधर बराबर ए स्क्वायर रहेगा, या इसको ये लिख सकते हैं ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 16। बेटा 16 किसका वर्ग है, ए का। ए स्क्वायर बराबर हमारा 16, या जो 16 किसका वर्ग है 4 का, इसीलिए ए स्क्वायर बराबर इधर क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, यानी स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, ए बराबर कितना बचेगा 4। ए बराबर कितना हो जाएगा 4, कितना हो। अब आगे देखिए ए की वैल्यू यानी आधार हमारा कितना निकला, यहाँ पर 4 निकला, कितना निकला 4। अब कहता है तो त्रिकोणमिति के सभी मान ज्ञात कीजिए। आपको साइन थीटा बराबर दिए ही था, दिया था नहीं दिया था, पहले साइन थीटा सभी त्रिकोणमिति के मान लिखिए। साइन थीटा, फिर क्या होता है कॉस थीटा, फिर क्या होता है टेन थीटा, होता है ना होता है। साइन थीटा बराबर आपका क्या होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर क्या होता है आपका लंब बटे आधार। अब देखिए लंब कितना आपका है 3 है, कर्ण कितना निकला था 5, यहाँ पे आधार कितना है आपका 4 निकला था, कर्ण कितना है 5 है, लंब कितना है यहाँ पर देखिए 3 है, और आधार कितना निकला था 4। इस तरह से हमारे निकल गए। सेम 3 और निकालिए, यानी कॉसेक थीटा
कॉसेक थीटा देखिए साइन थीटा का उल्टा था, फार्मूला डालिए, कर्ण बटे क्या होता है लंब, लंब। यानी कर्ण कितना है 5 बटे कितना हो जाएगा 3। सेम देखिए कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है सेक थीटा, क्या होता है कर्ण बटे सेक थीटा, आधार। यानी क्या होता है कर्ण कर्ण बटे बटे आधार। आधार, यानी इसी का सेम कॉस का क्या होता है उल्टा, यानी कितना हो जाएगा 5/4। अब टेन थीटा का उल्टा क्या होता है कॉट थीटा, यानी आधार बटे लंब। बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। आधार बटे लंब। लंब, यानी कितना हो जाएगा 4/3। तो इस तरह से सभी ट्रिग्नोमेट्री के अनुपातिक मान निकालते हैं। ये समझ में आया? चलिए, देखिए अगला सवाल, बात नहीं करेंगे कोई भी। अगला सवाल देखिए क्या दिया हुआ है, इस तरह से दिया होगा। पहले वाले में देखो 2 बटे कितना दिया था 3 या कुछ भी दिया हो तो बटे में था, यहाँ बटे में नहीं है, तो कोई बटे में अगर किसी के नहीं दिया है और यहाँ गुणे में भी नहीं दिया है तो आप क्या करेंगे बटे में 1 मान लेंगे। क्या दिया है यदि tan a बराबर 1/1 तो 2 sin a cos a का मान ज्ञात करना। इसमें सभी मान नहीं, केवल किसकी किसकी आपको ज्ञात करने, साइन ए और cos a के, और फिर इसमें वैल्यू रख देनी। किस तरह से देखिए, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि टेन थीटा बराबर होता क्या है लंब बटे आधार, यानी लंब कितना दिया है 1 और आधार भी आपका क्या दिया है 1। इस तरह से पाइथागोरस प्रमेय का त्रिकोणमिति मान निकाल लेंगे। सबसे पहले इसमें किसका लंब का देखो मान दिया क्या होगा 1, इधर 1, पाइथागोरस से कर्ण की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कर्ण हमारा नहीं दिया है तो कितना होगा देखिए के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर। अब देखिए के आपका नहीं दिया था तो के ऐसे ही रखेंगे, एल कितना दिया 1 का स्क्वायर प्लस ए कितना दिया 1 का स्क्वायर। अब देखिए 1 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 1 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही रहेगा, स्क्वायर का मतलब उसकी गुणा उतनी बार, यानी 1 की गुणा 1 ही बार। 2 का स्क्वायर होता तो 2 की गुणा 2 बार, यानी के स्क्वायर बराबर कितना आया 1 कितना हुआ 2, के स्क्वायर बराबर 2, यानी 2 किसी का भी संख्या का वर्ग नहीं है, इसीलिए इसको क्या करेंगे, जब कोई चीज किसी का वर्ग नहीं होती तो इधर का स्क्वायर, इस तरह से था कि स्क्वायर बराबर 2 तो इधर का स्क्वायर हटाने के लिए इस पर रूट चढ़ा देते हैं, यानी क्या कर देते हैं अंडर रूट 2। तो इस तरह से मान निकाल गया, कर्ण की वैल्यू कितनी निकली 2। अब देखिए हमारा दिया क्या था, किसकी किसकी वैल्यू दी थी, साइन ए और cos a की। तो सबसे पहले साइन ए cos a की वैल्यू निकालने। साइन ए बराबर होता क्या है साइन थीटा और लंब बटे कर्ण, यानी लंब कितना है 1 और कर्ण कितनी है अंडर रूट 2। अब देखिए cos a का मान निकालना हमको है, cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, यानी आधार कितना है 1, कर्ण कितनी है √2। अब कहता क्या है 2 साइन ए cos a का मान ज्ञात करो। इसमें साइन ए cos a की वैल्यू नहीं पूछ रहा था, मान कह रहा था पूरे का ज्ञात करो। तो ये देखिए यहाँ पर मान अगर ज्ञात करते हैं 2 साइन ए cos a का, तो देखिए ये चीज सबके गुणे में होती है, यानी 2 गुणे कितना साइन ए की वैल्यू 1/√2 या cos a की वैल्यू 1/√2 कितना हो जाएगा 2 की गुणा ऊपर से करोगे कितना हो जाएगा 2 ही रहेगा, और √2 की गुणा √2 से करोगे तो यहाँ पे देखेंगे √2 की गुणा रूट अगर 2 से करते हैं तो कितना हो जाएगा 2, यानी बटे 2, या इसी तरह से √3 की गुणा अगर √3 से करोगे कितना होगा 3, √5 की गुणा √5 से करोगे कितना होगा आपका 5। तो इसी तरह से √2 की गुणा हमने 2 से की कितना हुआ 2 कट जाएंगे, यानी कितना बचा आपका 1, कितना बचा 1। तो इस तरह से सवाल लगा। इस तरह से देखो कोई भी चीज है यहाँ पर बटे में नहीं दी, बट यहाँ पर क्या आती है गुणे में। जब गुणे वाली चीज इधर लाओगे काहे में आएगी बराबर के बटे में, तो आप अपने आप बना लोगे, यानी tan थीटा बराबर हमारा क्या होता है tan a बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे आधार, और ये चीज बटे वाली गुणे वाली कहाँ जाएगी बटे में, यानी कितना हो जाएगा 15/8। इस तरह से फिर पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे, यानी लंब कितना है 15 है, ये कितना है 8, इसको सूत्र में डालिए के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी एल लंब कितना 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, इधर के स्क्वायर ऐसे रहेगा 15 का करोगे कितना हो जाएगा 225 प्लस 8 28 कितना करोगे 64, 225 और 64 को जोड़ोगे कितना आएगा 289, यानी के स्क्वायर बराबर कितना है 289, और के स्क्वायर बराबर जब हमारा कितना आया 289, यानी के 289 किसका वर्ग होता है 17 का, यानी के स्क्वायर बराबर 17 का वर्ग, स्क्वायर के बराबर कितना मान निकला
17, यानी यहाँ पर कितना आया? 17 आपका आया। किसका पूछ रहा है? साइन थीटा का। तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा? लंब बटे कर्ण, यानी लंब कितना था आपका? 15 था, और कर्ण कितनी हो गई आपकी? 17, यानी क्या मान आएगा? 15 बटे 17। तो इस तरह से सॉल्व करते हैं बस ये। तो देखिए ये सारे सवाल हैं जो आप लोगों को घर में करके लाना है, जो क्या है बोर्ड में हमारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है।